चलिए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, पीरियड 2 के एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। अब मैंने डिस्कस किया है कि जो भी एलिमेंट है वो हमेशा कौन सी कन्फिग्रेशन चाहता है, नोबल गैस की। कौन सी कन्फिग्रेशन चाहता है, नोबल गैस वाले, मतलब नियोन की। यहाँ अगर पीरियड 2 की बात करें तो हर एलिमेंट कौन सी कन्फिग्रेशन चाहता है, नोबल गैस की, यानी कि नियोन की, ठीक है। और नियोन के ऊपर कौन सी नोबल गैस होती है, हीलियम। हीलियम की क्या आएगी, 1s2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, 1s2, ठीक है। सो इधर द कन्फिग्रेशन विल बी 1s2 और एंड में कितने होने चाहिए, p में 6, ठीक है, समझ आ गया। ये जो है लिथियम, कैसे नोबल गैस बनेगा, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज, क्या कर दे एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज, क्लियर। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, क्या होते क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस। इसके वैलेंस कितने हैं, 1, कितने वैलेंस है इसके, 1। इसके वैलेंस कितने हैं लास्ट शेल में, बोलिए बच्चे, 2, कितने हैं वैलेंस, इसके लास्ट में कितने हैं, देखने में मन लग रहा है ना, बट ये 1 नहीं है, 2 में देखने हैं, 2 शेल में, 2 शेल में मतलब 2s वाले भी हैं, 2p वाले भी हैं, कितने हैं यहाँ पर, 2 + 1 3, कितने हैं यहाँ पर, इसके वैलेंस कितने हैं यहाँ पर, 2 वाले देखने हैं, 2 + 2 कितने हैं 4, p वाले नहीं देखने, वो सब शेल्स होते हैं। पीरियड 2 मतलब कौन सा शेल है यहाँ पर, सेकंड शेल, समझ आ गया बच्चे, पीरियड 2 मतलब कौन सा शेल है, सेकेंड। सो 2 में, पूरे 2 में कितने हैं, चाहे वो 2s है 2p है, सारा मिला के। सो यहाँ पर सिर्फ 2s था 1, यहाँ पर क्या है 2s2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, यहाँ पर कितने वैलेंस है 2s एंड 2p में 3, यहाँ पर कितने हैं 4, इधर कितने आ चुके हैं बच्चे, बोलिए 5, नेक्स्ट वाले में 7 एंड लास्ट वाले में कितने हैं 8, समझ में आ गया। यानी कि नोबल गैस में लास्ट शेल में कितने हैं 8, एंड ये सारे भी चाहते हैं इसके लास्ट शेल में कितने हो जाए 8, यानी कि ये नोबल गैस बन जाए। तो ये नोबल गैस बनने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज। ये क्या करेगा नोबल गैस बनने के लिए, 2s2 वाले एक्स्ट्रा है ना, अगर ये दोनों निकल गए तो क्या बच जाएगा, ओनली 1s2, यानी कि ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज, क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया बच्चे। अब ये कितने हैं इसके पास, 2s2 एंड 2p1 वाले, ठीक है। ये दो नोबल गैस बना सकता है, इधर नियोन और हीलियम, कौन सी इजी है बनाना इसको, अगर हीलियम बनाना है तो ये 3 लूज कर देगा, अगर नियोन तक जाना है तो इसको 5 गेन करने पड़ेंगे, विच वन इज इजी, तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लूज, क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। ये जो कार्बन है इसकी क्या है 2s2 2p2, ठीक है, इसको 4 ही लूज करने पड़ेंगे और 4 ही गेन करने पड़ते हैं। सो कार्बन क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर, कार्बन खास है, ये क्या कर लेता है 4 इलेक्ट्रॉन, ना तो लूज करता है ना गेन करता है, क्लियर। अब मुझे ये बताइए इसके लिए क्या इजी है नोबल गैस तक जाने के लिए, 2p3 है, 2p6 तक जाना इजी है या 1s2 तक, 2p6, तो क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन गेन, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, अभी 2p4 है, 2p6 तक जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन, एंड ये क्या करेगा 0 इलेक्ट्रॉन, ना तो गेन या लूज, हाँ जी, हाँ वो मैंने कुछ नहीं, साइन नहीं लिखे अभी, यहाँ पर ई नेगेटिव इज फॉर इलेक्ट्रॉन, साइन नहीं लिखे अभी, जो साइन आएंगे वो नीचे लिखेंगे अभी, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का साइन, ठीक है, समझ आ गया। सो वो लूज भी नहीं करेगा गेन भी नहीं करेगा, ठीक है। अब जितने वो एक एटम लूज या गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं वैलेंसी, क्या बोलते हैं, वैलेंसी क्या होती है कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम, हाँ जी। ये वाला बताइए, इधर वाला कितने लूज गेन कर सकता है, यहाँ पर कितना लिखा है मैंने 1, तो इसकी लिथियम की वैलेंसी कितनी आ चुकी है 1, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन कर सकता है 2, वैलेंसी कितनी आएगी 2, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन कर सकता है, वैलेंसी कितनी आएगी 3, ये 4 शेयर मतलब वैलेंसी कितनी आएगी 4, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है गेन, तो वैलेंसी भी कितनी आ गई 3, ये कितने कर सकता है 2, वैलेंसी 2, ये 1 एंड दिस वन इज 0। सो जो वैलेंसी है पहले क्या कर रही है 1 से लेके 4 तक इंक्रीज, फिर क्या कर रही है डिक्रीज, क्या कर रही है वैलेंसी फिर
समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है? ठीक है, सो ये थी आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, क्लियर है? अब मैंने यहाँ पर जैसे बच्चा कह रहा था कि मैम आपने कोई साइन नहीं डाला, जो साइन डालते हैं ना प्लस एंड माइनस का, वो डालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है? साइन हम कहाँ लिखते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर नेगेटिविटी बाहर गई तो कौन सा साइन आएगा? कौन सा साइन? पॉजिटिव वन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। इसने तो 3 लूज किए, कौन सा साइन आएगा? 4 वाले में ओनली 4 लिख दो, ये शेयर कर रहा है। इसने 3 गेन किए, 3 नेगेटिविटी गेन की, तो कौन सा साइन आएगा? -3। इसमें -1 है। समझ में आ गया? सो हमने क्या देखा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वो भी हमने लिख लिए। वैलेंसी क्या होती है? कितने लूज गेन करता है, ठीक है? ये कितने लूज कर रहा है? 1 2 3 लूज कर रहा है, 4 वाला शेयर, फिर 3 2 1 गेन कर रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, ये हमने बात कर ली वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वैलेंसी की एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके साथ ही हम देख लेते हैं जो लूज करते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स। क्या होते हैं? एंड जो गेन करते हैं ये वाले सारे क्या है? मेनली नॉन मेटल्स। क्या है ये? नॉन मेटल्स। क्लियर? जो लूज करते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स। एंड जो गेन करते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। इतना समझ में आ गया? लूज वाले मेटल्स हैं एंड गेन वाले कौन से हैं? नॉन मेटल्स। अब इन सब में से विच ग्रुप इज मोर रिएक्टिव? सबसे रिएक्टिव कौन सा है? यस, सोचिए एंड बताइए कौन से ग्रुप्स हैं जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, यानी कि जो जल्दी जल्दी रिएक्शन कर लेंगे? कौन से 2 ग्रुप्स हैं? ग्रुप नंबर लिथियम वाला ग्रुप, लिथियम वाला ग्रुप नंबर कौन सा है? ग्रुप नंबर 1, ठीक है? एंड क्योंकि ये जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और कौन सा ग्रुप है जो जल्दी जल्दी रिएक्शन दे देगा? ग्रुप नंबर 17। फ्लोरीन वाला ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 70। ये दोनों ग्रुप्स हैं जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या है? हाई। सो अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, केमिकल रिएक्टिविटी क्या है? लार्ज एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ periodic टेबल। एक्सट्रीम एंड्स मतलब मेनली वैसे बस नोबल गैसेस को छोड़ दो, ठीक है? उसके अलावा जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? जल्दी जल्दी लूज। एंड ग्रुप नंबर 17 की ज्यादा है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? जल्दी जल्दी गेन कर लेगा। समझ में आ गया? इतना केमिकल रिएक्टिविटी की बात समझ में आ गई? अब देखिए हमने ये देखा है कि ग्रुप नंबर 1 2 एंड 3 के जो एलिमेंट्स है वो लूज करते हैं। व्हाट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 10th क्लास में पढ़ते हो। व्हाट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? दिस टर्म इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? एंड व्हाट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये सारे क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। क्या होता है? व्हाट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? मतलब इधर जाते जाते क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि रिडक्शन की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब रिडक्शन होगी। जिनकी रिडक्शन होती है वो कौन से एजेंट्स होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये वाले कौन से एजेंट्स होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एंड इधर वाले क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये कौन से एजेंट्स होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स। कौन से एजेंट्स होंगे? समझ आ गया बच्चे? ये तीनों ग्रुप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। जिनकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन से एजेंट्स कौन से होते हैं? रिड्यूस। खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है, जिनकी खुद लूज कर रहे हैं, दूसरे की क्या करवाएंगे? रिडक्शन, क्योंकि दूसरा तो गेन ही करेगा ना। ये क्या है? खुद की क्या हो रही है? इनकी रिडक्शन। खुद गेन कर रहे हैं, दूसरे की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। कोई लूज करेगा तो ही ये गेन करेंगे ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इधर जाते जाते जब हम पीरियोडिक टेबल में इधर मूव कर रहे हैं तो कौन से एजेंट्स हैं इधर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कौन से एजेंट्स हैं इधर? इधर वाली साइड। मतलब इधर जो रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। हो ही गई है, चली जा रही है। मतलब इधर जाते जाते रिड्यूसिंग पावर क्या कर? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर क्या कर रही है? डिक्रीज और इंक्रीज। एजेंट्स का मतलब पावर भी लिख सकते हैं। तो क्या कर रही है? इधर जाते हैं रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीज और डिक्रीज। रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज क्या कर रही है? क्योंकि इधर वाली साइड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है,
मतलब इधर वाली साइड कौन सी पावर बढ़ रही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज। क्या कर रही है इधर वाली साइड, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर रही है, एंड रिड्यूसिंग पावर क्या कर रही है, डिक्रीज, क्योंकि इधर वाली साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले ग्रुप्स हैं, बट रिड्यूसिंग पावर क्या कर रही है, डिक्रीज। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अलोंग द पीरियड इधर जाते जाते रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करती है क्योंकि इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। क्लियर? एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। क्लियर? हाँ जी। अगर जो इधर वाले ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, मैंने अभी बताया दीज आर मेटल्स, ठीक है, तो ये कौन से ऑक्साइड बनाएंगे, मेटालिक ऑक्साइड, क्योंकि ये वाले कौन से हैं मेटल्स, मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे। इधर वाले कौन से हैं नॉन मेटल्स, नॉन मेटल कौन से ऑक्साइड बनाएंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्लियर? मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर, कौन से ऑक्साइड होते हैं मेटल के ऑक्साइड, बेसिक, एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड कौन से होते हैं, एसिडिक। समझ में आ गया? सो इधर वाले कौन से ऑक्साइड बनाएंगे, बेसिक, इधर वाले कौन से ऑक्साइड बनाएंगे, एसिडिक। इसमें से कुछ ग्रुप्स ही हैं जो बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब है जो एसिड के साथ रिएक्ट भी करें एंड बेस के साथ, ठीक है। एम्फोटेरिक मतलब विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस। यहाँ पर अगर तो पी ब्लॉक की मतलब इनमें से बात करो तो सिर्फ एल्यूमिनियम ही है। वैसे यहाँ पर 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड। सिर्फ 3 ही ग्रुप्स हैं जो कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं, एम्फोटेरिक, जो किसके साथ रिएक्ट करें, एम्फोटेरिक मींस एसिड के साथ रिएक्ट भी करते हैं एंड बेस के साथ, ठीक है। इधर वाले कौन से हैं, सिर्फ बेसिक, बेसिक किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड। ये वाले कौन से हैं, एसिडिक किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ। बट सिर्फ ये 3 ऑक्साइड कौन से हैं, इनके जो बनेंगे ऑक्साइड दैट विल बी एम्फोटेरिक। जिंक का बनेगा ZnO, एल्यूमिनियम का क्या बनेगा Al2O3, एंड Pb का बनेगा PbO भी बनता है, PbO2 भी बनता है, दोनों भी बनते हैं। क्लियर है बच्चे, समझ आएगा? सिर्फ तीनों ऑक्साइड्स क्या हैं, एम्फोटेरिक। इसके अलावा पेपर में न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में पूछ लेते हैं। न्यूट्रल मतलब क्या है, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, which react neither with acid nor with base। जो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रल की हमारे पास एग्जांपल है N2O, ये एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन न्यूट्रल का, N2O, NO एंड CO। ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ। समझ में आ गया? ये टॉपिक सारा क्लियर है। सो इधर जाते जाते हमने ये देखा कि जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज, एंड इधर वाले एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन। जो लूज करे वो क्या होते हैं, मेटल्स। क्या होते हैं, जो गेन करे, नॉन मेटल्स। क्लियर? मेटल्स कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक। नॉन मेटल्स इधर वाले कौन से बनाएंगे, सेंटर वाले कुछ एलिमेंट्स कौन से बनाते हैं, सिर्फ कौन कौन से 3 एलिमेंट्स एम्फोटेरिक बनाते हैं, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड। Pb इज लेड, सिर्फ इनकी एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मींस व्हिच रिएक्ट्स बोथ विद एसिड एंड बेस। न्यूट्रल मतलब जो ना एसिड के साथ रिएक्ट करे ना ही किसके साथ रिएक्ट करे, बेस, सिर्फ किसी के साथ नहीं करते। कौन कौन से 3 न्यूट्रल है, N2O, NO एंड CO। समझ में आ गया? इसके साथ ही चैप्टर आपका फिनिश है।